हमारे राइटिंग मैसेज का हर गुरुवार के दिन हम संदेश लेते हैं दिव्य चेतना का। और ये संदेश देने के लिए हमारे साथ हर गुरुवार को जुड़ते हैं रश्मि जी। तो आज भी मैं उनका स्वागत करूंगी। वेलकम रश्मि मैम। आज जो दिव्य संदेश है वो भगवान विष्णु का है, जिसके लिए मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि ऐसा मैसेज जो हम इतने उन्नत मास्टर्स का सुन रहे हैं और आज विष्णु जी का हम संदेश सुनने वाले हैं। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है उनकी संदेश देने में। और जब मैं ले रही थी तब भी बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये सोचती थी कब वो मतलब इस तरह से, वैसे वो मैसेज देते रहे हैं शुरू से ध्यान में भी आकर, लेकिन जो देने हैं, जो शेयर करने हैं, उसके लिए अलग ही वो होते हैं संदेश। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और मुझे मैसेज जैसे होता है ना, फील हो जाता है आ चुके हैं। तो सब कुछ फीलिंग है और हम सब तैयार हैं, उनका स्वागत करते हैं। चलिए चलिए सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम विजडम शेयर करेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराहट के साथ उन समस्त दिव्य शक्तियों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को और समस्त ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को, जो प्रेम की शक्ति है, जो ज्ञान की शक्ति है, उन समस्त ऊर्जाओं को नमन करते हैं और श्री विष्णु हरि जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम प्रेम पूर्वक, करुणा से, ध्यान से उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे अंदर है, वे समस्त शक्तियां अब जागृत हो और उस अवस्थाओं में जाएं ताकि हम वो पूर्ण हो, संपूर्ण हो जाएं। अपने विवेक से प्रत्येक चेतनाओं को हम नमन करते हैं और उन ऊर्जाओं को आवाहन कर रहे हैं। उन समस्त दिव्य शक्तियों को, उन अवतारों को प्रेम पूर्वक नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री विष्णु हरि के समस्त अवतारों को कोटि कोटि नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतनाओं को जो हमारे लिए, सभी के लिए उन संदेशों को देने आई थी, उस ज्ञान से जोड़ना था और उस समय जो परिस्थिति थी उसको ठीक करना था, उन अवस्थाओं को व्यवस्थित करना था। उन सभी रचनाओं को भी वो रचित करके गए अपने प्रेम और करुणा से। उस भाव से सभी को जोड़ा जो हमारे हृदय में इस समय महसूस हो रहा है। वे उनकी ही ऊर्जाएं हैं जो हमारी सांसों से हमारे हृदय में आ चुकी है। उनके प्रेम द्वारा शब्द लिखे हुए हैं, हर शब्द उन्हीं का ही तो है। हम समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को, शिव शिव महादेव को नमन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन मूर्तियों को नमन करते हैं, त्रिदेवों को नमन करते हैं। उनके द्वारा किया जा रहा है, जो किया जा रहा है संचालन, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में वो पालन करता है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका। अब
अपने श्वासों को प्रेम से अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उन ऊर्जाओं को। पूरी तरह से हम शांत हो चुके हैं, कोई विचार नहीं। अब हम सभी विचारों को, ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, जो उनके द्वारा दिए गए संदेश हैं। धन्यवाद करते हैं श्री विष्णु जी का, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। और जो आज संदेश है उनके, तो मैं बताना चाहूँगी, वैसे हम हमेशा विजडम कहते हैं ना कि परिचय देना, तो ऐसे लगता है क्या परिचय दूँ, सभी तो कुछ उनका ही है, सभी उनका परिचय कैसे दूँ मैं, तो लग रहा था। लेकिन हाँ, होता है कि कुछ तो बताना ही जरूरी होता है। तो विष्णु जी को जगत का पालन करता माना जाता है ना। और हमारे जो हिंदू धर्म है ना, भगवान विष्णु को हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब अधर्म होता है, बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब ये अवतार लेते हैं। और उनके बहुत सारे उन्होंने अवतार लिए, जैसे कि मैं नाम बताती हूँ आपको। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। हंस अवतार, हंस के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया था। है ग्रीव, जो एक घोड़े का अश्व के रूप में उन्होंने लिया था, अवतार लिया था। नील वराह, आदि वराह, श्वेत वराह, कुर्मा मतलब कछुआ का रूप उन्होंने लिया था, अवतार लिया था। मत्स्य अवतार, नर नारायण अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी जी, मोहिनी के रूप में जब वो आए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था, हम सब जानते ही हैं, तब उन्होंने मोहिनी के रूप में आए, अवतार धारण किया। गजेंद्र उद्धार, गजेंद्र उद्धार के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, जब एक हाथी हाथी को, वो तालाब में गए, पानी पीने गए थे, लेकिन एक मगरमच्छ ने एक हाथी को, गजेंद्र को, पैरों को पकड़ लिया था। तो उन्होंने हे विष्णु उनको नाम लिया और इतने देर से करुणा से पुकारा था, तो श्री विष्णु जी उनका मतलब उस उन हाथी को उन्होंने रक्षा की थी। तो रक्षा की थी, उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपना उस अवतार को नाम दिया गया गजेंद्र उद्धार। हाँ, और फिर उसके बाद उस जो हाथी गजेंद्र थे, उनको फिर अपना पार्षद बना लिया था। तो ये है जो गजेंद्र उद्धार की स्टोरी है, जो छोटी सी है, सुना ही होगा। और कपिल मुनि, दत्तात्रेय भगवान, प्रथु, परशुराम जी, व्यास जी, राम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध जी और कल्कि जी, है ना। और यज्ञ अवतार भी उनके अवतार में माने जाते हैं, भगवान ऋषभ देव, आदिराज, पृथु। और तो ये बहुत सारे ये काफी सारे जो ये 24 अवतार हैं। और उनके जो हाथ में होते हैं वो हैं, विष्णु जी के हाथ में शंख, गदा, चक्र और कमल होता है। उनके जो वाहन है वो गरुड़ है। और जो उनके पार्षद हैं, जय और विजय हैं। और उनके जो संदेश वाहक हैं वो हैं नारद मुनि जी, है ना। हम सब जानते ही हैं, जब वो कहते हैं नारायण नारायण नारायण, है ना, हमेशा उनका उनका सुनते हैं, जब वो कहीं पर होते हैं तो हमेशा वो संदेश देने आते हैं। और आप भी जब चाहें तो उनको कह सकते हैं, अगर आप इंटेंशन डालेंगे
कि आपको आपको भी संदेश चाहिए, तो वो जरूर आपको, आप इंटेंशन डाल के देखिए वो आपके पास जरूर आएंगे। बस आपके पास वो इच्छा, एक इंटेंशन ऐसे होनी चाहिए जो सभी के लिए जरूरी हो, है ना। तो इस भाव से आप करेंगे तो जरूर वो आते हैं। और उनका निवास स्थान कहा जाता है क्षीर सागर, हिंद महासागर में। और उनसे जुड़े जुड़े जो ग्रंथ हैं वो हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण। तो ये है जो मैं आपको बताया उनका जो, उनके बारे में। बाकी के उनके बारे में क्या बताऊं, सब कुछ ऐसा लगता है उनके बारे में कहना ही बहुत मुश्किल है, इतना कुछ है, इतना कुछ है। शायद अगर मैं हम अगर सोचें, सुनाते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, है ना। तो चलिए अब हम उनके बारे में, और उनकी जो पत्नी है हमारी प्रिय लक्ष्मी माँ, है ना, तो उनको हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें संदेश दिए। और चलिए अब हम उनका विषय शुरू करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये है हम हरि कहते हैं कि ये हम हरि विष्णु हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। हम आज आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं। कौन है विष्णु है? तो मैंने कहा जो आपके विचारों से जुड़ा हुआ है, वे अलग है ही नहीं। तो कहते हैं आप अलग मत समझो कि मैं आया हूँ तो मतलब मैं आया हूँ तो मैं आया हूँ, इस तरह से हम सोचेंगे हाँ श्री विष्णु जी आए। कहती आप ये मत सोचो मैं आया हूँ तो मतलब मैं अलग हूँ, मैं तो हूँ ही ना, अंदर ही हूँ ना। मतलब वो भाव, ये भाव कहना चाहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम वो आ गए, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम, आप ये मत सोचो मैं आ गया हूँ, मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं तो अंदर ही हूँ, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। कहते जो आप जो वे अलग है ही नहीं, वो तो आप ही हैं। जो सोचते हो कि अपना नाम आप रश्मि हो, है ना, वो मुझे बता रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि आप रश्मि हो। कहते या फिर कोई और नाम ले सकते हैं, मतलब नाम उदाहरण देके बता रहे हैं कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन आप कुछ और नाम भी ले सकते हो कि चलो कुछ और नाम ले लेते हैं। यदि या फिर कोई और नाम ले सकते हैं, किंतु मेरा ही स्वरूप है, सभी मेरे द्वारा निर्माण नहीं हो। यदि मैं ये नहीं कह रहा मैंने निर्माण किया आपको, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु हम सब से जुड़कर बने हैं, है ना, बना है। और परंतु हम सब से जुड़कर बना है। ये नियम ही कि ये नियम है कि हम सब एक हैं। होती ही है रोशनी चारों दिशाओं में। सूर्य का प्रकाश जब निकल आता है, होता है सब सूर्योदय। सूर्य का उदय, परंतु वह तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं जो हमें त्याग कर निद्रा में जाना होता है। निद्रा में शांति का अनुभव होता है। कहते हैं कि हमें एक परिस्थिति होती है कि भी सूर्य उदय होता है, उसके बाद सूर्यास्त भी होता है, लेकिन ये एक परिस्थिति है। वो इसलिए है, निद्रा में जाना है। किस लिए जाना है? ताकि निद्रा में शांति का अनुभव होता है, और वो शांति पूरे पूरे जगत में स्थापित होती है। ये धरातल पर विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं का समावेश होता है। कहते हैं कि जब निद्रा होती है ना, तो उसके बाद के कुछ और कार्य होने लग जाते हैं। एक शांति होती है ना, शांति होती है, उसके बाद कुछ और जो आपने जो इच्छाएं होती है ना, हमारे अंदर जो इच्छा होती है, वो प्रोसेस होने लग जाता है उसके बाद। कहते परंतु ये महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेती है, सितारों में पूर्ण होती है। कार्य जन्मों का लिखा हुआ संदेश जब आप लिख देते हैं मानस पटल पर, तो कार्य जन्मों का लिखा हुआ संदेश मतलब हम अपना ही संदेश कहते हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड है, हम ही बोलते हैं हमारा कुछ तकदीर लिखी हुई है, हमने अपनी किस्मत लिखी हुई है, कहते हैं ना, ये हमने कुछ लिखा, हमने लिखा हुआ है, तो वही बता रहे हैं। परंतु ये महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेती है, सितारों में पूर्ण होता है। कार्य जन्मों का लिखा हुआ संदेश जब आप लिख देते हैं मानस पटल पर, हम सब उस कार्य संपूर्ण करने में हमारी चेतनाएं कार्य करती हैं। कहते जो आप सब लिख देते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, या मेरा ये उद्देश्य है, तो हमारा जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हम सभी की शक्तियां, चेतनाएं वो कार्य करती हैं। हम संपूर्ण जीवन सृष्टि के निर्माण में ही लगा रहे होते हैं, ताकि यह जीवन को जो संदेश है पहुंचाया जा सके। अब वो आखिर एक और हमें मुझे एग्जाम्पल देते हैं। कहते जो तबेले होते हैं, तबेलों में क्या है, अश्वों का घर होता है। कहाँ रखे जाते हैं?
है ना, एक अलग स्थान दिया गया है ना, जैसे है ना सभी जानवरों के लिए उनका शब्द क्या यूज करते हैं, तबेला बोलते हैं, है ना। कहते कि आप जानते हैं अश्व खड़ा ही क्यों हो रहता है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये मन मेरे मन में बहुत पहले से प्रश्न, कहते हैं ना कि घोड़ा कभी भी नहीं सोता, मतलब बैठता नहीं है। यदि वो कभी लेट गया तो वो समझ जाते हैं, जो ध्यान रखते हैं वो समझ जाते हैं कि वो बहुत बीमार है, तभी वो लेटा है। नहीं तो वो नहीं लेटता है, वो सोते खड़े होते होते ही सो रहा होता है, उसमें भी वो हिल रहा होता है। मैंने एक दो बार उसको देखा इस तरह से कि वो सोता भी नहीं है और थोड़ा उसमें भी अलर्ट सा अवेयर रहता है। ये तो मैंने देखा था, तो उसमें पता है कि क्योंकि उस आराम, तो वो कहते हैं क्यों होता है, क्यों खड़ा रहता है, क्या बात है, ऐसा है ना। कहते क्योंकि उसे आराम से ही पता होता है कि हमें यहाँ कार्य करके जाना है। जो भी समय है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए सदैव सजगता से और पूर्ण आस्था से अपने कार्य के प्रति दृढ़ निष्ठा से पूर्ण कार्य समाप्त करने हैं, और उसे किधर भी ले जाया जाता है उसे हर दम, कहते उसे जहां पर भी लेके जाते हैं, कहते वो हर दम उस गतिविधि का अनुमोलन करना आता है। तो कहते कहीं पर भी कहीं भी जाते हैं ना, तो उन्हें उसमें सिक्स सेंस बहुत होती है, उसे पता होता है कब क्या, कौन सी क्या चल रहा है। कहते वो बहुत सजग रहता है, और वो सजगता से उसे भांपता है परिस्थिति को, और उसे वह मना कर देता है। कहते हैं कि कभी कभी घोड़ा जब मना मना कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा, पर कहते वो इसलिए नहीं मना कर रहा कि अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो मालिक के लिए कहता है कि आप मत जाइए, मैं वो तैयार हो जाता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, वो बता देता है, मना कर देता है। तो कभी ऐसा होता है, कभी आपने देखा भी होगा कि जब शादी होती है तो घोड़ी होती है ना, दूल्हे के लिए उससे पहले खिलाया जाता है ना, और खिलाया जाता है, और जब वो खाना खा लेती है ना, खाना खा लेती है घोड़ी, उसके बाद फिर वो सब खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो खुश हो जाते हैं, इसलिए खुश हो जाते हैं कि उसने खाना खाया है, बड़ी खुशी से खाना खाया है, और वो खुश है और कुछ नहीं बोला। और जब यदि वो खाना नहीं खा रही है तो थोड़ा सा सब चिंतित हो जाते हैं, खाना नहीं खा रही है, और फिर वो मना कर देती है। तो बहुत ही ऐसे बहुत रेयर होता है, लेकिन होता है, मैंने देखा भी है कि ऐसा हुआ है हमारी किसी फैमिली में, तो ऐसा होता है। तो कोशिश यही करते हैं कि सब जब वो खाना खा लेती है और हाँ तैयार हो जाती है, तो सब बहुत खुश हो जाती है कि हाँ, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तो ये भाव उन वो घोड़ों से जो होते हैं, अश्वों से पता चल जाता है उनको, वो सिक्स सेंस है। तो क्योंकि मेरे मन में भी बहुत पहले से कितनी बार प्रश्न आता था कि अच्छा, एक बात ये भी आती थी कि सब घोड़े जो हॉर्सेस है ना, सेवन हॉर्स, उनकी फोटो ही क्यों लगाई जाती है, क्यों अच्छा मन रहता है। वो इसलिए भी क्योंकि वो इतने जागृत होते हैं, उनमें एनर्जी ऐसी होती है, वो सजग रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं, और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए भी है कि वो, उन्हें पता है कि वो किस कार्य के लिए आए हैं इस दुनिया में, ये भी उन्हें पता है। उसके बाद एक और हमने बहुत सुंदर उदाहरण फिर और दिया। कहते कहते मना करने की बजाय वह स्वयं ही नहीं होते, अपितु वह अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए वह मना करता है। हाथी घोड़े ये सब अपने काम के लिए नहीं आए हैं। कहते वो, हम सोचते हैं ना कि हाथी घोड़े अपने काम के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना ये तो वो महान कार्य के लिए अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, और अपनी सेवा से, अपना कर्म में वो ईमानदारी और वफादारी का पाठ सिखाकर मनुष्य जीवन में आने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो मनुष्य जीवन में आने का प्रयास करते हैं, और वो पाठ भी बताते हैं, सीखते भी हैं ईमानदारी का, वफादारी का। तो तो ये है। और जो एक अभी जो स्टोरी सुनाई, जो गजेंद्र उधार जो थे, वो भी यही है। और अच्छा, एक और इसका भी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे क्या होता है, किसी किसी जो पावर एनिमल्स होते हैं, जैसे क्या होता है, पावर एनिमल्स क्या होते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में कोई ना कोई एनिमल आते हैं। किसी के एनिमल में डॉग आएंगे, किसी के में कैट आती है, किसी के में एलिफेंट आते हैं। तो ये होते हैं पावर एनिमल। ये क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, एनर्जी देने में भी और मैसेज देने में भी। और जब वो आते हैं तो हमारी हेल्प करते हैं।
तो ये है, जिससे सभी के कोई ना कोई पावर एनिमल होते हैं जो हमारे ध्यान में आते हैं। जैसे मेरा पावर एनिमल है एलिफेंट, मेरी भी हाथी है। तो बहुत पहले जब मुझे पता नहीं था, लेकिन जब भी मैं ध्यान करती थी तो एकदम तुरंत थोड़ी देर बाद आ ही जाते थे, और बहुत अच्छा। तो बाद में मुझे मतलब पता चला कुछ और था, कि फिर कि बाद में मुझे पता चला कि ये पावर एनिमल होते हैं, कि जो आपके हैं, जो आपके लिए आते हैं मदद करने, जोड़ते हैं हमें, और हील भी करते हैं हमें। तो ये है। और फिर कहते हैं कि ये उसके बाद फिर जब ये जन्म ले लेते हैं ना, उसके बाद इनका यही काम होता है, ठीक है। जैसे मैं बताया पावर एनिमल के, उसके बाद फिर वो जन्म नहीं लेते, लेकिन फिर उनकी चेतना क्या करती है, इसी तरह से सबकी मदद करती है। तो ये है पावर एनिमल्स का जो हम ध्यान करते हैं कभी कभी जो आते हैं। तो ये भी एक इन्होंने आंसर दिया है। कहते कर्म मनुष्य जीवन में आने का प्रयास करते हैं, किंतु वह अपने भावों से ही मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, अपने भावों से मुक्त रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का ये जीवन की इच्छा नहीं रहती, परंतु वे फिर औरों को ध्यान में आकर मदद करते हैं, और उस भाव में आपको जोड़ते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है वही। हम सब ने भी अपने वाहन, तो कहते हैं हम सब ने भी अपने वाहन चुने होते हैं, है ना। कहते वे भाव जो आपको शांति और मन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। कहते वहां वो जो देवताओं ने अपना अपना एक होता है ना, एक एक वो प्यार तो सभी से ही होता है, लेकिन एक वाहन को वो चुनते हैं सभी। हमने देखा ना, सभी देवी देवताओं के पास कोई ना कोई एक वाहन, एक पशु या पक्षी को हमेशा होते हैं उनके साथ, है ना। इसलिए भी चुना है। तो कहती है हम सबने भी अपने वाहन चुन लिए होते हैं, वो भाव जो आपको शांति और मन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। हम सभी ने भी अपना लक्ष्य तय किया, क्योंकि ये एक नियम के अनुसार ही होता है, और हम सब उन नियमों में से बंधे हैं। तो कहते हैं हम सब भी उस नियमों से बंधे, लेकिन फिर वो क्या कर रहे हैं, बंधे तो हैं, परंतु उस बंधन में हम प्रेम ही अनुभव करते हैं। तो कहते हैं हम ये बोले कि वो बंधे हैं, तो बंधे नहीं है। जैसे क्या है, हम कुछ भी अगर सेवा कर रहे हैं तो बिजी है, लेकिन उसमें भी हमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम उसमें फंसे हैं, बंधे हैं, नहीं। उसमें क्या हो रहा है, हम जब ध्यान कर रहे तो उसमें क्या हो रहा है, एक आनंद की स्थिति होती है ना। तो उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं, आनंद, है ना। तो वह कोई कहेंगे कि आप इतने समय से इसके पर, फिर भी लगता है नहीं नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। तो वो ही वो बता रहे हैं कि आप ये मत समझो कि हम नियमों को ऐसे बंधे हुए हैं, तो लेकिन इसमें हमें प्रेम ही अनुभव करते हैं। तो वही वो भाव बता रहे हैं कि ठीक है, हम भी नियमों में बंधे हैं, पर इसमें भी हम उसमें नियमों में प्रेम अनुभव करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए वो बता रहे हैं, कहते कहीं ना कहीं आप सभी भी उसको एक लक्ष्य नहीं, एक ऐसा उद्देश्य पाकर खुशी ही महसूस करेंगे, जब आप इस भाव में होते हैं। हम सभी ने एक लक्ष्य लेते हैं, या फिर हम कभी कभी अनेक लक्ष्य लेकर आते हैं, ताकि इस जीवन प्रणाली से मुक्त हो, और अपना जीवन प्रकाश में बनाने में ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। ये प्रकाश ही है जो जीवन का आधार है। हमारे अंदर जितना प्रकाश बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज्ञान, प्रेम और करुणा का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो कहते हैं जो जीवन है ना, ये प्रकाश ही है ना। जब हम ध्यान करते हैं तो किसका करते हैं, तो शांति और आनंद, प्रेम, उसमें भी क्या है, प्रकाश। एक मिनट। तो कहते हैं ये प्रकाश ही है, जीवन आधार है। कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, जब शुरुआती में तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा तेज वाइट। तो थोड़ा 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 करते 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 व्हाइट लाइट धीरे धीरे धीरे, जितना ध्यान से करते जाते हैं, उतनी रोशनी बढ़ती चली जाती है ना। तो वही बता रहे हैं कि ये प्रकाश ही जीवन का आधार है। हमारे अंदर जितना प्रकाश बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज्ञान, प्रेम और करुणा का प्रभाव बढ़ता जाता है। हम किसी से ये नहीं कहते हैं, किंतु यदि कोई हमसे मार्गदर्शन मांगता है तो हम उन सभी की मदद करते हैं। हमारा भी एक लक्ष्य यही भी है
कि हम अपना स्वयं का अनुसमरण करें, स्वयं के प्रेम में परमानंद की स्थिति में रहे। तो वो कह रहे कि हम अपने प्रेम में, मतलब अपनी जो ऊर्जा है ना, अपने प्रेम में हम अपना स्वयं का अनुस्मरण करें। जो याद करते हैं ना अपना ही एक अंदर ही वो आनंद की स्थिति, तो वो बता रहे हैं कि स्वयं के प्रेम में परमानंद की स्थिति में रहें, किंतु हमारे अपने विचार हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और प्रयास से हम अपनी चेतना से सहयोग लेते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी चेतनाएं वो कार्य करती है ताकि वे सभी कार्य होते रहें। इसी तरह से आप सबकी भी चेतना उसी अनुरूप कार्य करती है। जब आप मंशा डाल देते हो, है ना, हम कहते हैं ना कि इंटेंशन डाल दीजिए, है ना, कोई भी कुछ हम कार्य करना चाहते हैं, कुछ कार्य करने शुरू करने से पहले हमने सोचा होता है, एक प्लानिंग की होती है, तो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज हम इंटेंशन डाल देते हैं और ध्यान करते इंटेंशन डालते ये कार्य शुरू हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो क्या कह रहे हैं, तो इसमें आप वो मास्टर बता रहे हैं, श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि इसी तरह से आप सबकी भी चेतना उसी अनुरूप कार्य करती है जब आप मंशा डाल देते हो पूरे ब्रह्मांड में कि मेरी चेतना सहयोग सेवा देना चाहती है ना। जब हम कोई कार्य, देखिए, जब हम कुछ कार्य काम करना चाहते हैं, या तो सेवा करना चाहते हैं या हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें पहले इंटेंशन डाल देते हैं कि भी जितना भी, अगर मेरे पास जो भी ज्ञान है ना, अगर मैंने जो भी ज्ञान लिया है, मैं उस ज्ञान को अब देना चाहती हूँ। तो क्या होता है, हम ध्यान के द्वारा भी कर सकते हैं, और यदि हम सोते हैं, सोने से पहले भी यदि हम इंटेंशन डाल देते हैं ना कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन मुझे प्लीज आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, सुषुप्त अवस्था में भी मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, या फिर हम ये कह सकते हैं मुझे ज्ञान देना है, अब मैं सेवा में जाना चाहती हूँ। तो ये जो मंशा आपने सोने से पहले डाल दी है, तो आप जब सोते हो, तो सोते हुए आपकी चेतना वो ज्ञान या तो प्राप्त करने जाएगी या फिर देने जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, सोते हुए भी क्या कर रहे हो, सेवा में चले गए हो। इसलिए कहा जाता है, जब मुझे ये 2 साल पहले पता चली थी कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब मेरी तो नींद भी यूज हो गई है, मेरी तो नींद भी यूज होने लग जाएगी, मतलब उसमें भी ज्ञान मिल जाएगा और इसमें भी मतलब मैं सेवा कर सकती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब अब तो मेरा 24 घंटे मेरा मतलब उसमें चला गया, बहुत बढ़िया, 1 मिनट भी मेरा खराब वैसे नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने ये किया, और मेरा तीसरे दिन की बात है, मैंने वो देखा कि मैं किसी आश्रम में मतलब लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कोई टीचर पढ़ा रही है और मैं लिख रही हूँ, तो मैं समझ गई थी इसका मतलब मैं ज्ञान लेकर आई हूँ, ज्ञान लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने डेली कभी जैसे होता है, कभी कभी लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है नहीं अब मुझे सो जाना चाहिए, मैं नहीं, मतलब मैं नहीं जग पा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ ठीक है अब मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं इसमें भी सेवा भाव में हूँ। तो मैं, जब हम सोते हुए भी हम अगर ये इंटेंशन डालते हैं कि मैं अभी भी सोते हुए भी सेवा में हूँ, तो हमारी चेतना उस किसी ना किसी को, मतलब आप सेवा कर रहे हो, उसमें भी आप सेवा कर रहे हो, तो मतलब ये नहीं फील होगा कि अरे मैं वो नहीं कर पाई, नहीं, आपकी चेतना ने किया है, मतलब आपने ने जो इच्छा की है वो पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। तो वही बता रहे हैं कि मेरी चेतना सेवा देना चाहती है, मुझे मेरे लिए और दूसरों के लक्ष्य को पूर्ण करने की मदद करना चाहती है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि जैसे मेरा कोई लक्ष्य है, तो हम कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, ऐसे ही यदि हमारी चेतना किसी के लक्ष्य को पूर्ण करने में मदद कर सकती है, तो कितना बढ़िया है ना, एक सेवा है ना। तो वही है, वो बता रहे हैं कि आप जब इंटेंशन डाल देते हो, मंशा डाल देते हो कि मैं दूसरों के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मदद करना चाहती हूँ, तो मेरे पूरी तरह से स्वीकार और समर्पण भाव में हूँ। तो हमें ये बोलना होता है कि मैं पूरी तरह से समर्पण भाव में हूँ, मतलब मैं सोते हुए भी, ध्यान करते हुए भी, हर प्रकार से मैं सेवा देना चाहती हूँ, पूरी तरह से समर्पण भाव में हूँ। तो ये पूरी तरह से जब हमारा आत्मसमर्पण हो जाता है, तो वो कार्य पूरी तरह से होने लगता है, और हमारी ये चेतना पूरे समय के लिए 24 घंटे, कहते हैं 24 घंटे ना, कहा जाता है 24 घंटे, तो हम पूरा समय पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, और वो हमारी चेतना वो कार्य करती है। आगे कहते हैं कि ये धरा मेरी ही मिट्टी से बनी है, मैं ही ऊर्जा हूँ,
इस धरा की यदि आप ये समझने लगें, मानने लग जाएं, तो भी आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे माँ धरा से। तो कहते हैं कि अब देखो इसमें ना इंटेंशन बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो क्या भाव रखो। अगर अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो सोचना शुरू कर दो, है ना, ये है। तो ये सोचना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं कि ये धरा मेरी धरती, मेरी मिट्टी है। मतलब अब वहाँ धरती माँ से कनेक्ट होने के लिए कैसे बता रहे हैं कि किस तरह से आप सोच सकते हो कि आप कैसे, आप हम सोचते हैं हम कैसे जुड़े, मतलब कोई और सोचते हैं कि कैसे जुड़े धरती माँ से, कैसे कैसे महसूस करें कि हाँ हम धरती माँ से जुड़ चुके हैं, है ना। तो वो भाव बता रहे हैं कि आप ये सोचो कि मेरी ही मिट्टी से बनी है, मतलब मैं भी, जो मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही मिट्टी हूँ, धरा भी मैं ही हूँ। तो मैं ही ऊर्जा हूँ, और जो धरती पे जो मिट्टी है ना, मैं भी वही हूँ, और मैं ही ऊर्जा हूँ इस धरती धरा की। यदि आप ही समझने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे, तो भी आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे माँ धरा से। जब आप प्रयास में भी भाव नहीं होते कि आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी भावना समान रूप से हो जाती है। कोई भाव अभाव नहीं, बस प्रेम भाव में हो जाते हैं। तो कोई, मतलब हम ये सोचे कि भाई मतलब कोई भाव नहीं आ रहा कुछ, मतलब भाव अभाव कोई भी भाव है, मतलब किसी भी भाव में हो, लेकिन उसमें प्रेम हो जाता है, तो आपकी ऊर्जा हमारे समकक्ष में आकर आप हमें देख पाते हैं। तो क्योंकि हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हम सुन पाते हैं लेकिन हम देखना चाहते हैं, है ना, होता है ना, कि कौन नहीं ईश्वर को देखना चाहते हैं, विष्णु जी को, शिव जी को, ब्रह्मदेव, है ना, हम सबको देखना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, अब वो बता रहे हैं, जब आप प्रयास में भी भाव नहीं होते हैं, मतलब हम ना कोशिश कर रहे होते हैं ना, कभी कभी मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो हम उसमें उस समय क्या होता है, हम कोशिश में लगे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम प्रयास भी नहीं कर रहे लेकिन बिल्कुल शांत होते हैं, पूरी तरह से शांत होते हैं, ना भाव होते हैं ना अभाव होते हैं, कोई नहीं होता और शांत होते हैं। तो कहते हैं कि उस समय जब कोई भाव अभाव नहीं, बस प्रेम भाव, कहते बस प्रेम की ऊर्जा होनी चाहिए उस समय, इतनी प्रेम की ऊर्जा। कहते हैं ना कि जब मुझे पता चला, दोस्त जब मैं ध्यान में आई, तो क्योंकि इच्छा तो यही होती है कि हम सबकी, कि हम भी देख सके, बस, है ना, एक ही अच्छा था कि बस मैं देख सकूं, देख सकूं, देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, तो और सुनना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, मास्टर्स बताते थे कि जब आपकी वाइब्रेशन उनके बराबर हो जाती है, तब हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा, अरे कब होगी भाई, ये कैसे होगी। तो मैंने कहा चलो, कब होगा, ऐसे होता है ना। तो चलिए ध्यान करते, लेकिन उसमें ये भी पता चला कि ध्यान करने के साथ साथ हमें वो भी भाव होना चाहिए, जब भाव अभाव कोई भाव नहीं होना चाहिए, है ना, प्यार होना चाहिए सभी के लिए, वननेस में हो जाते हैं ना। जब वो वननेस आ जाती है ना, सभी के प्रति प्यार, मतलब सभी के प्रति भाव, मतलब कि कोई, जैसे होता है हम सोचते हैं कि हम तो सभी से प्यार करते हैं अगर, लेकिन किसी के प्रति कोई वैसा भाव नहीं होना चाहिए, बस, मतलब जैसे समझ लो, किसी होता है ना कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो शब्द ही नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट भी, बस समझ लो कि सभी को हम समान भाव से सभी का आदर कर रहे हैं। और हम ये, जब ये भाव आ जाता है ना कि सभी में, हम सभी एक पिता परमेश्वर के ही अंश है, और हम सभी एक ही है, तो किसी के लिए कोई दूसरा भाव ना रख के, बस सबको आदर और सम्मान से बस देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो वो जब भाव आ जाता है ना, जब उस समय वो जो ऊर्जाएं होती है, जो प्रेम होता है, कहते उस समय आप हमारे समकक्ष में आ जाते हो, तब आप मुझे देख सकते हो। तो कहते हैं आप हमें देख पाते हैं क्योंकि आप और हम अलग ही नहीं हैं। तो कहते हैं वो इसलिए क्योंकि तब हमारी क्या होती है, वाइब्रेशन सेम हो जाती है, क्योंकि वो भी उसी भाव में है, परमानंद में है, प्रेम में है, प्रेम की ऊर्जा में है। कहते आपकी प्रेम भी की ऊर्जा भी उतनी फ्रिक्वेंसी हो गई है, तो फिर आपको लगेगा, अरे ये तो यहीं पर ही थे और हम ही नहीं देख पाते थे, है ना। ऐसा होता है ना कि जब ध्यान में जब पता चलता है कि मैसेज मिलने लगते, तो हमें पता चलता है कि अच्छा आप तो सारी बातें सुनते थे, आपको सब पता था। और हमें लगता था पता नहीं मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ऐसा फील होता था मुझे पहले। अब जब लेकिन ध्यान में आके पता चला कि अरे
कोई अलग नहीं है, तो सभी आ जाते हैं ध्यान में। ध्यान में इतनी ऊर्जा होती है, और ग्रुप की एनर्जी तो सच में इतनी अच्छी होती है। तभी मैं सभी को कहती हूँ, बस जितना हो सके सामूहिक ध्यान में करो। इतनी ऊर्जा होती है कि आपकी इतनी एनर्जी बढ़ेगी। आप जितना अकेले में कर रहे हो, मतलब अकेला भी जरूरी है, अकेले भी अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एक समय ऐसा होना चाहिए सामूहिक ध्यान हो, ताकि आप वो उन ऊर्जाओं से जुड़ोगे तो और ऊर्जाएं बढ़ेंगी। तो जितनी ऊर्जाएं बढ़ती है उस भाव में, जितना प्यार के भाव में हम ऊर्जाओं से बढ़ भर जाते हैं, तो हम वो जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, है ना, वो उससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं उन ऊर्जाओं से, उन शक्तियों से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो कहते हैं, क्योंकि आप और हम अलग हैं ही नहीं, हम तो एक ही साथ ही हैं इस दुनिया में। ये दुनिया भी हम सभी से बन रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। ये अनंत प्रक्रिया है जो आपके विचारों में संयोजन हो जाता है। पूरी प्रकृति भी आपके विचार विचार से उन्मुक्त रहती है। मतलब जो हम सोचते हैं कि प्रकृति है, लेकिन नहीं, जो हमारे आसपास, जो हमारे अंदर इस समय भाव चल रहे होते हैं ना, वो हमारे आसपास सब जगह जा रहा होता है। ये पूरी प्रकृति तक वो भाव जा रहे होते हैं। तो कहते हैं ग्रहणशीलता और विचार आपके सौंदर्य पूर्ण हो जाते हैं। तो कहते हैं क्योंकि हमारे जो विचार है ना, हम कहते हैं ना, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, उसमें लाइट दिखाई देती है ना, तो वो ऐसा प्रकाश है, मुझे वो लाइट नजर आई। तो कहते हैं ये जो ग्रहणशीलता है, हम जितना जो भी ज्ञान मिल रहा है तो उसको हम पूरी तरह से ग्रहण कर रहे होते हैं ना, ग्रहणशीलता है हमारे अंदर, ग्रहणशीलता है। जो अच्छा लगा बिल्कुल, उसमें हमने कोई संदेह नहीं किया, और बिल्कुल सही है, उसको इतना प्यार से एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहणशीलता ग्रहण किया। और विचार आपके सौंदर्य पूर्ण हो जाते हैं, तो हमें हमारे हृदय में सब कुछ दिखाई देने लगता है। आप जो चाहो देख सकते हो, अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव कर सकते हो हमें। तो कहते हैं हमें आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो देखो, ग्रहणशीलता और विचार आपके सौंदर्य पूर्ण हो जाते हैं, तो हमें हमारे हृदय में सब कुछ दिखाई देने लगता है। और ये वाकई है, जब धीरे धीरे वो स्थिति हो जाती है, वो प्रकाश हमारे हृदय में, जितनी ऊर्जा है, प्यार की, जितनी प्यार की ऊर्जा होगी, वो प्यार की ऊर्जा हमारे हृदय से फील होने लगेगी। हार्ट में क्या होता है, कहते हैं ना, बहुत वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि खुश है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, तो हमें वो हृदय में वाइब्रेशन होने लग जाएगी। तो फिर आप हृदय में वो देख सकते हो उस रोशनी को। और क्या होता है, जो कोई भी मास्टर आते हैं ना, तो या तो वो यहाँ पर आते हैं हमारे आज्ञा चक्र में, ब्रह्मरस से यहाँ पर, फिर उसके बाद या फिर वो हमारे हृदय में ही आते हैं। जब मेरी ऑटो राइटिंग होती थी तो मैं सोचती थी ये मास्टर कहाँ बैठते हैं, मुझे लगता था इधर बैठते हैं या उधर बैठते हैं। जानने की उत्सुकता थी भाई, भाई जानना बहुत कुछ चाहती थी। सभी जानना चाहते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर कुछ कुछ दिनों बाद मैंने पूछा कि आप माँ आए हो तो आप कहाँ पर हो, कहाँ पर बैठे हो। कहते हम आपके हृदय में। मैंने कहा अच्छा, हृदय में कहाँ पर, कौन से हृदय में। कहते आपके लेफ्ट साइड में हृदय में बैठी हूँ मैं। तो वो मास्टर ज्यादातर हमारे हृदय से ही कनेक्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कोई भी ऐसा विचार कोई भी है, उसको मुक्त कर दो, रिलीज कर दो। जितना खाली कर दोगे उतना, और जितना अच्छा अच्छा बस रख लो अपने पास, और बाकी सबको छोड़ दो और खाली कर लो। जितना प्यार से भर लोगे, उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी, और उतना ही आप जो आपके मन में है, जैसी भी इच्छा है, हम देखना चाहते हैं। होता है इच्छा, क्यों नहीं होती है, हम सब मास्टर्स को देखना भी चाहते हैं, और शायद मुझे लगता है सभी की इच्छा होती होगी, है ना। तो वो और जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे उद्देश्य है, वो भी पूर्ण होना है, वो भी करना है। तो हमारा वो कैसे होगा, हमारे अंदर जितनी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, उसी तो से तो ज्यादा हमारी, उतनी ज्यादा हमारी चेतना काम कर सकती है। और चेतना एक नहीं रहती है। एक बात बताना चाहूंगी, जितना आप ध्यान करते हो, जितना आप एनर्जी लेते हो, है ना, जितना आप सेवा में चले जाते हो, उतना करते करते आपकी चेतनाएं भी बहुत सारी हो जाती है। ये है। तो आपकी चेतना एक नहीं रहती है, बहुत सारी चेतनाएं हो जाती है। तो फिर वो क्या करती है, आप सोचो, एक काम जो मैं अकेला कर रही हूँ, वो 10 लोग काम करने लग जाएंगे। अच्छा है ना ये। तो ये कितना बढ़िया है, जो मुझे पता चला कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि ऐसा भी होता है।
तो ध्यान में इतना कुछ पता चलता है, ज्ञान पता चलता है। तो वही है जो मास्टर्स की, सोचो कहते हैं ना वो कण कण में है। अब समझ आता है कण कण में क्यों है, क्योंकि इतना उन्होंने, इतने हजारों सालों तक उन्होंने तप किया है, साधना की है, अपने आप को पूरे तरह से परमानंद में, है ना। तो वो जो सेवा भाव है, करुणा है, प्रेम है उनके अंदर, परमानंद है, वो इसी वजह से इतनी ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, बढ़ गई हैं। पूरे विश्व में कैसे हैं, ब्रह्मांड में है ना, बसे हुए हैं ना वो। तो इसी वजह से है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने हृदय को पूरी तरह से समर्पित किया और ध्यान किया उन्होंने, है ना। तो यही है ध्यान का, जितना हम ऊर्जाओं से बढ़ जाते हैं उतनी हमारी चेतनाएं भी बढ़ती जाती रहती हैं, उतना ही वो कार्य करने लगती हैं। और हमारी चेतना ऐसा नहीं कि हम यहीं पर कार्य कर सकते हैं, हमारी चेतना अलग अलग डायमेंशन में भी कार्य कर रही होती है। तो ये है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वो कहते हैं हमें हमें ही हमें ही सभी सभी दिव्य स्वरूपों में अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए अवतार में आए। तो कहते हैं हमने अपने जो भी, जब उस समय जो जरूरत पड़ी है ना, जब लगे आवश्यकता हुई, तो हम ही ने उस अवतार में अवतरित होकर हमने वे सभी कामनाएं कि हर पल हमारे हृदय से बस प्रेम ही निकलेगा, हमारे विचार प्रयुक्त होंगे, शब्दों के द्वारा ज्ञान ही प्रकट होगा, हमारी जीवा माँ सरस्वती संस्कृति बनकर आती हैं। अब इसमें बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि जो हमारी जीवा में, जीवा से माँ सरस्वती संस्कृति बनकर आती हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति मैं पहले बताऊंगी। जैसे संस्कृति क्या है, हम जब कभी प्रणाम करते हैं, हम आत्मवंदन करते हैं ना, ये भी एक संस्कृति है, ये भी संस्कृति है। हम क्या विचार से हम किस तरह से किसी को प्रकट कर पा रहे हैं, है ना। आत्मवंदन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, तो हम किसी को बुला रहे हैं, हम बैठिए बैठिए जरा बताइए कैसे हैं आप, है ना। हम उनको मतलब बहुत ही प्यार से उनका सत्कार कर रहे हैं, है ना। उनके किसी तरह से, जैसे कोई भी हमारे बुजुर्ग आते हैं, है ना, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं बुजुर्गों के, उनके पास बैठ रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। तो एक कुछ ये सब हमारे ना संस्कार है ना। तो इस तरह से संस्कार के ही वो बता रहे हैं कि जो जो सरस्वती माँ है, ज्ञान है ना, वो साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, संस्कार के साथ भी जुड़े हैं, है ना। संस्कार, तो कहते हैं हमारी जीवा माँ सरस्वती संस्कृति बनकर आती हैं। संस्कृति से उन प्रभावों को दिखाया जाता है, वह संस्कृति ही है जो आपके विचारों को और सुंदर बनाकर निखार देती है। उनके अभावों में आप अपनी भावनाओं को कैसे दर्शाएंगी? यदि संस्कृति को प्रेम से ना दर्शाएं, ना दिखाएं, तो आप अभावपूर्ण ही दिखाई देंगे, है ना। कहते आपके अंदर प्रेम तो है, लेकिन आप प्रकट नहीं कर पा रहे हो, आप दिखा नहीं पा रहे हो। लेकिन संस्कार क्या होता है, उस भाव को आप दिखा पाते हो, बहुत प्रेम से दिखा पाते हो, दर्शा पाते हो कि आपके अंदर वो क्या प्रेम है ना। अगर हम कोई आया, हम कुछ बोल ही नहीं रहे, नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, और हम कह रहे हैं नहीं आपके लिए प्यार तो बहुत है, वो कहते हैं प्यार तो है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो संस्कार क्या है, वो प्रेम को प्रकट कर पाता है ना। वो भाव जो आपके अंदर है, वो भाव आप दिखा पाते हो, देख पाते हैं सभी उस भाव को संस्कृति से। कहते यदि संस्कृति में को प्रेम से ना दिखाएं, तो आप अभावपूर्ण ही दिखाई देंगे। अब आगे वो कहते हैं हम कच्ची मिट्टी से बनकर आते हैं, ज्ञान और अनुभव से एक कच्ची मिट्टी से उन अनुभवों से परिपक्व हो जाते हैं। जो जितना प्रयास करता है प्रेम से, वह उतना ही गतिशील होता चला जाता है। आरंभ में संकोच हो सकता है ना। तो कहते हैं हम कैसे आते हैं, हम छोटे से जब हम पैदा होते हैं, तो कहते हैं हम कच्ची मिट्टी से ही तो बने होते हैं उस समय, है ना। लेकिन क्या होता है, ज्ञान और अनुभव से क्या होता है, हम धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाते हैं, परिपक्व होते चले जाते हैं। तो कहते हैं जो जितना प्रयास करता है प्रेम से, वह उतना ही गतिशील। कहते हैं प्रयास कैसे करना है, प्रेम के साथ प्रयास करना है, कोशिश करनी है लेकिन प्रेम के साथ। ये नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, तो कैसे होगा। तो हमें हर प्रयास में भी प्रेम रखना होगा, प्रेम को साथ में रखना होगा, और प्रेम के भाव से जुड़ा रहना होना। तो कहते हैं जितना प्रयास करना है प्रेम से, वह उतना ही गतिशील, उतने ही आगे बढ़ता जाएगा। आरंभ में संकोच हो सकता है, किंतु हम
यही कहेंगे कि इनमें संकोच नहीं, महत्वता को समझते हुए जो ये हमें हम आदर और सम्मान करते हैं, यही हमारे संस्कार रूप में आते हैं और हमारे भावों को सुंदर रूप दे दे जाते हैं। क्रोध कभी भी किसी को कोई महत्वपूर्ण स्थान श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि क्रोध को हमने किसी महत्वपूर्ण श्रेणी में नहीं रखा है ना, उसको रखा ही नहीं गया है, क्रोध को अच्छे भाव में नहीं रखा गया है। कहते हैं कि क्रोध को हमने महत्वपूर्ण स्थान श्रेणी में नहीं रखा जाता है, परंतु इसलिए कि क्योंकि ये ज्यादा देर तक रहता है तो ये सब कुछ भस्म ही कर देता है। कहते हैं क्रोध ऐसा है जो ज्यादा देर रह गया ना तो ये सब कुछ खत्म ही कर देगा। तो कहते हैं ये, तो इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा देर तक रहता है तो ये सब कुछ भस्म कर देता है। अपने ज्ञान के प्रति, आगे वो कहते हैं, अपने ज्ञान के प्रति प्रेम ही रखें, प्रेम को ही ईश्वर माने। आपका प्रेम हम तक पहुंचता है जो हमें भी सुकून देता है, ये प्रेम ही है जो हमें जोड़े रखता है। तो वो कह रहे हैं कि हमेशा अपने ज्ञान के साथ जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है उसमें प्यार जरूर रखना है, कोई और भाव नहीं रखना है ना। हम सोचते हैं अरे मुझे बहुत आ गया, ये भाव नहीं, बस क्या है, हाँ आ गया, उसको जैसे आदर करते हैं ना ज्ञान का, तो बस हर ज्ञान को आदर सम्मान दो, जो भी मिल रहा है उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करो ज्ञान को। कहते हैं और जो आप जब ईश्वर और कहते हैं ज्ञान को क्या करना है, ज्ञान को, ज्ञान के प्रति प्रेम ही रखें और प्रेम को ही ईश्वर माने, और आपका प्रेम हम तक पहुंचता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे तक सीमित है, नहीं, हमारा प्यार, हमारा प्रेम सभी तक पहुंचता है। तो कहते हैं जब आपका जो प्रेम है वो हमारे तक पहुंचता है और हमें हमें सुकून देता है, ये प्रेम ही है जो हमें जोड़े रखता है। तो कहते हैं ये कभी विस्मरणीय ना समझें, ये तो आपको आपकी शक्ति को दर्शाते हैं कि आप में कितनी शक्ति है। तो कहते हैं इसको ये कभी मत भूलना, मतलब वो बुना भूलने के लिए कह रहे हैं, कहते ना ये कभी विस्मरणीय ना समझे, ये तो आपको आपकी शक्ति को दर्शा। कहते हैं ये जो प्रेम की शक्ति है ना, एक्चुअली में यही शक्ति, आपकी प्रेम की शक्ति आपकी ही यही शक्ति है जो आपको पता, जो आपको दर्शाती है, मतलब आपका पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो कहते हैं प्रेम की शक्ति ही दर्शाती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, कि आप में कितनी शक्ति है। आपकी शक्ति ज्ञान से अनेक भावों से जुड़कर बनती है। तो कहते हैं हमारी शक्ति जो है वो ज्ञान से जुड़ जाती है, जब प्यार भी है और साथ में ज्ञान भी है, दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये शक्ति बन जाती है। कहती आपकी शक्ति ज्ञान से उनके अनेक भावों से जुड़कर बनती है। आपकी सिद्धियां भी यदि प्रेम से जुड़ी हैं, है ना, यदि कहते हैं ना कि हमें कुछ ज्ञान मिल गया, सिद्धियां मिल गई हैं, तो कहती है वो कैसे मिलती हैं, वो सिद्धियां कैसे मिलती हैं, वो ज्ञान से प्रेम से जुड़ी हैं। मतलब जो सिद्धियां वो प्रेम से, जब तक प्रेम होगा ना वो सिद्धियां तभी काम करेंगी, यदि यदि प्रेम नहीं होगा, है ना, तो वो नहीं काम करेंगी। तो कह रहे हैं ये प्रेम से जुड़ी हैं तो वह आपके पास सदैव रहेंगी, क्योंकि ये भी भावपूर्ण ही है। इनको अभावपूर्ण ना समझें, इनमें भी सिद्धियों की देवी होती हैं। तो कहते हैं जो सिद्धियां होती है ना, जो मिल जाती हैं सिद्धियां, वो सिद्धियों की देवियों से मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी मिल गया, नहीं, वो देवियां हैं, जो देवियां ही सिद्धियां देती हैं। कहती इनमें भी सिद्धियों की देवी होती है, जो उनकी महिमा जब कभी जो कोई समझ जाता है तो वे उनके उनके गुणगान करने लग जाते हैं, परंतु उनके दिव्य गुणगान खुशी से करें, प्रकट करें भावों की। तो कहते हैं कि उनका गुणगान करना है ना, बहुत ही प्रेम पूर्ण और भावपूर्ण करना है। मतलब जो भी हमें ज्ञान मिल जाता है तो उन वो जो सिद्धियां मिलती हैं उनके प्रति उनका गुणगान तो करना है, लेकिन बहुत ही खुशी से करना है, प्रेम भाव से करना है। परंतु कहते हैं उनके दिव्य गुणगान खुशी से करें, प्रकट करें भावों की को सेवा में सदैव साथ रखें। और भावों में क्या रखना, जब भी सेवा भाव में है तो सदैव आपके मन में भाव सेवा का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, और उनका प्रयास आपकी सहायता करना ही होता है। तो कहते हैं वो हमेशा जो सिद्धियां होती हैं, जो देवियां होती हैं, जो सिद्धियों जो भी देवियां हमारी जो हेल्प कर रही होती हैं, उनका क्या होता है, प्रयास वो कर रही होती है, हमारी सहायता करने के लिए करती हैं। हमें अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य में उनका साथ लेकर चलना होता है। कहते हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम उनका नाम लेते हैं ना,
जिन भी माताओं को हम मानते हैं, जिन भी देवियों को मानते हैं, मास्टर्स और गुरु को मानते हैं, है ना, तो हम कभी कुछ करना होता है तो हम उनका नाम कर प्रणाम लिख करते हैं, उनका नमन नाम लेते हैं कि प्लीज आप हमारी हमारी मदद करिएगा, है ना। तो क्या होता है, तो कहती है वो हमारे साथ होती हैं और वो हमारी मदद, हमारे कर्तव्य को पूर्ण करने में हमारी मदद करती हैं, ताकि वे सदैव जागृत, और कहते हैं कि हमें अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों में उनका साथ लेकर चलना होता है, ताकि वह सदैव जागृत रहें। कहते हैं हाँ, ये भी है, कभी कभी क्या होता है कि जब कभी मिल जाता है ज्ञान तो फिर बाद में उनका नाम लेना छोड़ देते हैं। पर नहीं, जब आपको कोई मिली है, आपकी शक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, तो क्या है, आपको आपको उनका नाम हमेशा, मतलब उनका नाम कैसे लेना है, प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है। तो कहते हैं उनका अवश्य उनका नाम सुमरन करें, ताकि आपके भाव उनसे पूर्ण रूप से जुड़े रहें, ताकि क्योंकि आप उनको भावपूर्ण से करना, याद करना कि आपने मुझे वो ज्ञान दिया है, तो उनको सदैव याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो कहते हैं हम सभी सीखने सिखाने के भाव में ही रहते हैं, हर एक पल हम कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, इसलिए छात्र बनकर रहने में आपको गौरवान्वित ही करेंगे। तो कहते हैं कि हमेशा हमें सीखने सिखाने के भाव में रहते हैं ना, हमेशा हर कोई सीख रहा है, कभी सिखा रहा है तो कभी सीख रहे हैं, है ना। तो कहते हैं हर एक पल कुछ ना कुछ नया सिखाता है, इसलिए छात्र बनकर, मतलब वो कह रहे हैं हमेशा छात्र बन के रहेंगे ना, उसमें गौरव मिलेगा। यदि आपने सोच लिया मैं तो सब कुछ जान चुका हूँ, मुझे तो सब कुछ पता चल चुका है, तो कहते फिर उसमें नहीं, लेकिन इसमें यदि आपने सोचा मैं तो स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी तो और ज्ञान प्राप्त करना है, अभी मुझे और जानना है, उत्सुकता है ना। जैसे आपने सुना होगा ना सनत कुमारों के बारे में भी, है ना, उनके ऋषि के बारे में, वो हमेशा वो कहते, जब उनको पता, उनको मिला था, यही मिला कि वो उनको बच्चा बालक रूप में आ गए, तो कहते अच्छा है ना, बालक तो हमेशा जिज्ञासा में रहता है, और हमेशा हम जिज्ञासा में ही रहेंगे और हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो उनको जो वो बालक के रूप में आ गए, तो पहले वो बड़े हो चुके थे पर उनको बाद में बालक बना दिया गया था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसको भी स्वीकार करते हैं बड़े खुशी से, क्योंकि बच्चों में तो जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा तो होना ही बहुत जरूरी है। कहते कम से कम फिर हमेशा हम जिज्ञासा में रहेंगे और हमेशा हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो उन्होंने ये नहीं किया कि भाई हमें तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, हमें और क्यों दोबारा जाना है, हमें दोबारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो ये जो भी मतलब जो भी मास्टर्स है वो ये कहते हैं हमेशा हम भी सीख रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भाव ये लेके आए हम बहुत कुछ सीख सके, ऐसा भाव ना नहीं रखना है हमें, है ना मास्टर्स। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक लक्ष्य आपको हर एक प्रकार से सहयोग ही करता है, ताकि आप जीवंत महसूस करें, और आपके प्रयासों से वे ऊर्जाएं जो आसपास भी एक ऊर्जाएं नहीं अनेक ऊर्जाएं प्रदान कर रही है। यदि प्रत्येक लक्ष्य आपको हर एक प्रकार से सहयोग करते, कहते जो भी आपने कोई लक्ष्य रख लिया है ना कोई हमारा ऐसा कुछ, ऐसा बीच में ऐसा कुछ भी भाव आता है कि अरे नहीं, ये बहुत जरूरी लग रहा है, तो ठीक है मुझे ना ये एक हम इंटेंशन डाल देते हैं कि नहीं मुझे ना ये कार्य करना है, मैं ये इच्छा है, मैं वो करना चाहती हूँ। तब जब हम एक लक्ष्य और एक और ले लेते हैं ना, तो हम एक और तरह से क्या होता है ना, कि हम उस और ऊंचाई बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि हमें उसमें क्या होता है, उस कार्य करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास और भी ऊर्जाएं आने लग जाती है। ठीक है, आपको ये भी करना चाहते हो, आप ये सेवा देना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं से वो भी आपके लिए, और हर जगह से आपको ऊर्जाएं मिलने लग जाएंगी। कहते फिर इसलिए आपको और ऊर्जाएं प्रदान करने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भिन्न है ही नहीं। तो कहते हैं हम ये ना, क्योंकि कोई भिन्न है नहीं, क्योंकि परंतु विचार अनमोलता को समझकर ही कार्य करें। परंतु विचारों तो हमें वो देखकर देखना होगा कि हमें क्या विचार रखने हैं, है ना, वो विचार भी देखकर करना है कि हमने क्या लक्ष्य प्राप्त करा है। तो इसलिए क्योंकि जो भी आप कहोगे वो विचारों के लिए सारी ऊर्जाएं आने लग जाएंगी आपके पास वो कार्य को पूरा करने के लिए। आगे वो कहते हैं कि रोगी को भोगी नहीं बनना, परंतु उन्हें भी प्रयास करना होता है अपने जीवन में इसको ठीक करना। तो कह रहे रोगी को मतलब क्या है, कि रोगी अगर रोग ही है, कोई बीमार है, तो कहा जाता है ना, तो चलो भाई आज थोड़ा सा हल्का खा लीजिए, है ना, अगर पेट ठीक नहीं है तो थोड़ा हल्का खाना खा लीजिए, ऐसे कहा जाता है ना। तो कहते हैं रोगी को मतलब लगा कि थोड़ा परेशान है, कोई रोगी है, कोई बीमार है,
तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। अपना ध्यान, अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना, स्वस्थ रखना है अपने, ये भी हमारे कर्तव्य है शरीर के प्रति, है ना। हमारे हमारे जो भी जितने भी हमारा हमें अपना काम करना है, तो हमारे अपना शरीर का तो रिस्पेक्ट भी करनी है और ध्यान भी रखना है। तो वो कह रहे हैं, इसी तरह से वो बता रहे हैं कि अपना प्रयास करना होता है अपने जीवन में इसको ठीक करना, उस रोग को ठीक कर अपने अंदर की क्षमताओं को भी समझना होता है। आपका प्रयास अनेक विफलताओं को देखता है, किंतु ये विफलताएं भी बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। इसलिए धर्म को तो वो कह रहे हैं कि अगर कभी आप प्रयास कर रहे होते हैं, अगर कोई विफलता मिल भी जाती है, तो ये हमें बहुत कुछ सिखा ही रही होती है ना। इसलिए प्रयास करते रहें, किंतु ये विफलताएं बहुत कुछ ही सिखा रही होती हैं। आगे वो कहते हैं, इसलिए धर्म को वो कहते हैं कि भाई धर्म को ना भगवान नहीं, धर्म को अपना भगवान नहीं। तो कहते हैं कि है ना, कुछ क्या होता है कि धर्म को बहुत एक बड़ा भगवान मान लेते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन धर्म को क्या मानना है, धर्म वो कहते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, धर्म को अपना मित्र समझो। धर्म हमारा क्या है, हमारा मित्र है, आपका मित्र है वो धर्म। जिस धर्म को आप मानते हो उसको भगवान ना समझ के उसको मित्र समझो। मित्र क्यों समझने के लिए वो कह रहे हैं, कहते हैं क्योंकि वे जो धर्म जो भी आप अपनाते हो धर्म को, वो क्या होता है, वो आपको ज्ञान दे रहा होता है, क्योंकि हम उनसे जुड़ जाते हैं ना। तो उनके बारे में जो सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको ज्ञान ही तो दे रहे होते हैं, है ना। हम जो भी ज्ञान, जो भी जिस भी धर्म से जुड़ते हैं, वो अपना अपना ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उस ज्ञान में क्या होता है, सभी को वो जोड़ ही रहे होते हैं। वो सभी धर्म बहुत अच्छे होते हैं, सभी धर्म जोड़ने वाले होते हैं, सभी धर्म प्यार करना सिखाते हैं, सभी धर्म शांति दे रहे होते हैं ना। सभी में वही भाव होते हैं। तो हमें उस धर्म में जो ज्ञान दिया जाता है उससे प्रेम करना है। वो क्या सिखा रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वह आपके लिए वह ज्ञान का द्वार खोलता है, ताकि आप अपने जीवन में सफल रहें। क्योंकि वो हमें जो ज्ञान दे रहे होते हैं ना, उस ज्ञान से ही हम सफल हो पाते हैं, और वो ज्ञान का द्वार खोलता है। आपकी इच्छा पर ही होता है सब कुछ। और हम कहते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा तो नहीं थी, ऐसे कहते हैं, नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी इच्छा ही होती है, जो हमने कुछ जो हमें मिलता है। कहते सब कुछ और हम सब एक हैं। तो कहते हैं सब कुछ और हम सब एक हैं, यही भाव को समझें। और निष्कर्ष में यही, यदि कुछ और निकलता है तो आपको अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। कहते ये देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, सब कुछ हम सब एक हैं, और यही भाव को समझें। कहते अगर आप इसके बाद भी, यदि अभी भी कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो, तो कहते अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर तो बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि यही है जो आपको लेकर जाएगा सतयुग में। कहती अगर अभी नहीं समझे इस बात को, तो फिर भी, और फिर इसका मतलब बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि यही भाव है जो वननेस है, एकत्व का भाव है, समर्पण का भाव है। यही भाव क्या है, हमें लेकर जाएगा सतयुग में। क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि यही भाव है जो आपको लेकर जाएगा सतयुग में, जो सभी को एक प्रकार से लेकर जाएगा, जहां कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। यही सतयुग होगा। तो कहते हैं जो यह सतयुग है ना, सतयुग में कोई भेदभाव नहीं होने वाला, ना ऊंचा ना नीचा, ना छोटा ना बड़ा। जैसे होता है ना कि कोई भाव है, नहीं, सबको समान समझा जाएगा, तो वो सतयुग होगा। तो इसलिए अभी से हम, अगर हम इसी भाव में आ जाते हैं, तो हम सतयुग में, मतलब आपको ये समझना होगा कि अब अभी अगर इस भाव में अभी नहीं आ पाए हैं, तो अभी इसको समझना होगा आपको। क्योंकि सतयुग में यही प्रकाश है, जहां कहीं पर भी भेदभाव नहीं होगा, और यही सतयुग होगा। आज सब कुछ समावेश हो रहा है ना, सभी में सभी जोड़ रहा है। तो कहते हैं सब कुछ जुड़ रहा है ना, सभी में मिल रहे हैं। तो कहते हैं राधा और कृष्ण का गुणगान हो रहा है। ये भाव हैं जो आपको जोड़ देते हैं प्रेम से। यही है मन के भाव जो आपको भी समझना है। आप उनसे अलग नहीं हैं, आप और हम सब एक हैं। यही शिव की शक्ति जो जोड़ रही है ध्यान से। तो हम सब एक हैं, यही प्रतीत होता है, तो समझ लीजिए
अगर मतलब अगर आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो कि हाँ हम सब एक हैं, तो समझ लीजिए कि आप विशेष प्रयोजन के लिए आए हैं और यही विस्तार है आपकी चेतना का। तो अगर आप इसमें आ चुके हो तो आपकी चेतना का विस्तार हो चुका है, मतलब आप उन ऊर्जाओं में आ चुके हो। धन्यवाद करते हैं हम आप सभी को, जो आप इन विचारों को सुनते हैं और समझकर अपने अंदर लाते हैं। ये ज्ञान ही है आपको जो जोड़ रहा है प्रकृति से, वनस्पति से, माँ धरा से, जो सभी को जोड़ रही हैं, दे रही हैं अपनी भूमि से उपजे हुए सभी पदार्थों से। चाहे वह कुछ भी है, वह धरा माँ धरा ही है, जो सोते और जागते हुए आप माँ से ही जुड़े हैं। ये कभी नहीं सोती है ना, माँ धरती माँ के बारे में कह रहे हैं विष्णु जी, ये कभी नहीं सोती हैं, ये कभी नहीं सोती, ये सदैव जागृत रहती हैं अपनी संतान के प्रति। हम सब आपको तो कहते हैं कि हम अपने संतान के लिए वो हमेशा जागती हैं। तो कहते हैं कि हम सब आपको भी धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि जो भी ध्यान कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सहयोग के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। तो ये सब और क्योंकि यही भाव प्रकाश के लिए है, प्रकाश, इसी से प्रकाश बढ़ रहा है। तो ये है मास्टर्स के, बाद में कुछ मेरे लिए थे पर्सनल, तो बाकी यही है मास्टर्स। तो चलिए, कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने प्रेम से सुना। तो चलिए अब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं दोस्तों, और फिर ध्यान करते हैं। आज 12-12 पे भी पोर्टल है, तो बहुत ऊर्जाएं हैं। तो वो भी मैसेज थे मुझे, तो ऊर्जाएं बहुत होंगी। जिनको पानी पीना है तो प्लीज पानी पी लीजिए। धन्यवाद सुधा जी। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार श्री विष्णु जी को, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। श्री विष्णु लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को जो वो लेकर आए हैं। उन ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे आज हम, और आत्मसात करते हैं उन समस्त दिव्य शक्तियों को, उन चेतनाओं को नमन करेंगे जो हमारे भावों में आ चुके हैं। वो भाव जो प्रेम के हैं, जो बहुत ही दिव्य हैं, जो प्रकाशपूर्ण हैं, जो श्वेत रोशनी के साथ आए हैं। उन ऊर्जाओं को लेकर जो ज्ञान है, प्रेम है, करुणा है, उस भाव को हम आत्मसात करेंगे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पितामह पत्रेसर को, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। श्री विष्णु हरि को, जो दिव्य चेतना है, जो दिव्य प्रकाश है,
जो सुनहरे रंग की रोशनी, ऊर्जाएं हैं, प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड में। उनकी दिव्य शक्ति को नमन करते हैं, उस दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं जो हमारी सांसों के द्वारा हमारे अंदर आ रही है, आत्मसात करते हैं। जो शरीर के समस्त कोशिकाओं में
यू, थैंक यू रश्मि जी। बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस किया है। थैंक यू सो मच। और जितना धन्यवाद करूं उतना कम ही है, क्योंकि हमारा जो स्वाध्याय ऑलरेडी सेल्फ लव पे चल रहा है। कल अपने आप से मैं प्रेम करती हूँ, ये जो हर दिन हमें बोलना है। और हर एक, जैसे आज के संदेश में भी आपने कहा कि हर एक मास्टर यही हमें बता रहे हैं, प्रेम। तो प्रेम ही है जो आत्मा का, आत्मा की भाषा है या भाव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, कंटिन्यू होगा। जिनको ध्यान में रहना है ध्यान को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी भी क्योंकि समय हो गया था इसलिए मुझे कहना पड़ा, लेकिन ये मैसेज यही था कि ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी वो पूरा लाइट अंदर आ ही रही थी और हो रहा है प्रोसेस। तो जिन्हें भी ध्यान में अगर सोना भी है तो अपनी चेतना को बोल के रखें, अपने आप को बोल के रखें, मैं ध्यान में ही हूँ और ध्यान में ही सुषुप्त अवस्था में भी मैं ध्यान कर रही हूँ। यदि कोई नहीं बैठ पा रहा है तो ये भी करें, क्योंकि ये प्रोसेस है और बहुत ऊर्जा है। क्योंकि आज सुबह भी मैं जब देख रही ध्यान कर रही थी तो वो भी मैंने तब भी मैंने वो महसूस किया था, और ये आज मतलब पूरा दिन ही हो रहा है और अभी भी ये प्रोसेस चलेगा। थैंक यू सो मच रामेश्वर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ऊर्जाएं बहुत है इस मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा था कि आंखें मत खोलो, ना खोलो। तो सच में थैंक यू। और सभी संदेशों के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम जब कोई इच्छा रखते हैं ना, तो उन्हीं इच्छाओं को के लिए भी हमारी कोई ना कोई इंटेंशन होती है, तो भी मास्टर्स हमें उन संदेशों को देने आते हैं। और कोई ना कोई, किसी ना कहीं कोई कोई प्रश्न होता है, वो प्रश्न का उत्तर भी हमें वो दिए जाते हैं, ये भी है। तो हमारे कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए भी हमें वो संदेश मिलते हैं जो हमें जानना था। जी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सभी यहाँ पर जितने अभी जुड़े हैं। अगर आप अभी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो ध्यान में ही रहिए मास्टर। कल हम इसका, या नेक्स्ट टाइम जब रश्मि मैम जुड़ेंगे तब हम अनुभव ले लेंगे। और सभी यूट्यूब में जुड़े सभी साधकों को भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।